हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर अपने चैनल मेडिको हेल्प में, जहां आप पाते हैं मेडिकल की संपूर्ण जानकारी। आज हम बात करेंगे एक डिसऑर्डर की, एक प्रकार के फंक्शनल वॉइस डिसऑर्डर की। यह किस प्रकार होता है, किस स्टेज में यह होता है, वह किन किन कारणों से ये हो सकता है, इसके कॉजेज़ की हम बात करेंगे। कैसे पता करें कि व्यक्ति को यो डिसऑर्डर हो गया है, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उस पर्सन पर जिसको यह वॉइस डिसऑर्डर हो गया हो, उसकी लाइफ, करियर, पर्सनल लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है इस डिसऑर्डर से, आगे हम वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो आज के समय में इसका ट्रीटमेंट है, अलग अलग प्रकार से इसका ट्रीटमेंट होता है। आगे हम वीडियो में चर्चा करेंगे इस पर, और वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कहाँ इसका ट्रीटमेंट करें, मतलब राइट प्लेस ऑफ द ट्रीटमेंट क्या है। आज के समय में कई प्रकार के लोग हैं जो इस तरह के लोगों का फ़ायदा उठाकर उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं, तो इससे किस प्रकार बचें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं प्यूवरफोनिया की। प्यूवरफोनिया है क्या? आप सब देखते होंगे, हम सभी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, यानी एक स्टेज से दूसरे स्टेज में पहुंचते हैं, तो बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं। इसी प्रकार जब बच्चे 11 से 14 साल के बीच होते हैं, उस दौरान उनमें कई हार्मोनल चेंज यानी कई सेक्सुअल चेंज उनकी बॉडी में होते रहते हैं, जिनमें से एक चेंज होता है आवाज़ का भारीपन होना। ये चेंज लड़कियों और लड़कों दोनों में होता है। यहाँ हम बात प्यूवरफोनिया की कर रहे हैं, तो यो लड़कों में ज़्यादा होता है लड़कियों की तुलना में। लड़कियों में इसकी बहुत ही कम मात्रा होती है, यानी लड़कियों में यो बहुत ही रेयर होता है। तो दोस्तों, 11 से 14 की उम्र में बच्चों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, तो वोकल कॉर्ड, स्वर तंत्र जो होता है, उसकी तार टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होने से पहले आप मान लीजिए कि वोकल कॉर्ड एक पतली तार की तरह होती है। इस वजह से साउंड पतला होता है। बच्चों में जैसे टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होने पर यह मोटी हो जाती है, यानी वोकल कॉर्ड की तार मोटी हो जाती है, आप ये मान सकते हैं। यानी वोकल कॉर्ड में जो मांस होता है उसमें ग्रोथ हो जाती है तथा वोकल कॉर्ड की लेंथ में वृद्धि हो जाती है। इसी कारण आवाज़ में भारीपन आ जाता है। यह लगभग सभी बच्चों में हो जाता है, परंतु कुछ बच्चों में वोकल कॉर्ड डेवलप नहीं हो पाता है, तो वो इस डिसऑर्डर से ग्रस्त हो जाते हैं और उनकी आवाज़ पतली, जैसे एक लड़की की आवाज़ यानी एक बच्चे की तरह उनकी आवाज़ हो जाती है। जनरली लड़कों की आवाज़ 85 से 180 हर्ट्ज़ तक होती है और लड़कियों की 165 से 255 हर्ट्ज़ तक होती है। यहाँ हर्ट्ज़ से तात्पर्य है कि एक सेकंड में वोकल कॉर्ड कितनी बार वाइब्रेट होता है, इसे उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दोस्तों, प्यूवरफोनिया के कुछ सिम्टम्स होते हैं जिन्हें व्यक्ति खुद ही पहचान सकता है, जैसा कि एबनॉर्मल हाई साउंड, यानी कि उम्र तो बढ़ती है परंतु जो व्यक्ति होता है उसकी आवाज़ में कोई भारीपन नहीं आता है। दूसरा, सांस फूलना, यानी बोलते समय सांस का फूलना, चिल्लाने में असमर्थता, ये कुछ सिम्टम्स हैं प्यूवरफोनिया के। कुछ पेशेंट इसमें दोहरी आवाज़ यानी डबल वॉइस में बात करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ की, इसके होने के कारणों की। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, दोनों कारण हो सकते हैं, परंतु ज़्यादातर फिजियोलॉजिकल कारण होते हैं। बात करें पहले कारण की, तो लेट डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। दोस्तों, इसमें जो बच्चे होते हैं प्यूबर्टी के दौरान, यानी 11 से 14 साल की उम्र के बाद
उनमें सेक्सुअल चेंज होने लगते हैं, परंतु कुछ बच्चों में यो लेट यानी लगभग 17 से 19 साल के बीच हो, तो इस समय के बीच उनकी आवाज़ में भारीपन नहीं आ पाता है और वो इस वॉइस डिसऑर्डर से ग्रस्त हो जाते हैं। दूसरे कारण की बात करें तो हाइपोगोनैडिज्म, यानी इस दौरान मेल में जो मेल की टेस्टिस होते हैं यानी जो वृषण होते हैं उनका फंक्शन ठीक से नहीं हो पाता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट नहीं हो पाता है, तो वोकल कॉर्ड भी मैच्योर नहीं हो पाता है और आवाज़ में वो भारीपन नहीं आ पाता है। इसके कई और भी कारण हो सकते हैं, जैसे इमोशनल स्ट्रेस, और भी कई कारण इसके हो सकते हैं जिससे कि पेशेंट इस डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। तो इस सब के कारण जब प्यूअर फोनिया होता है तो पेशेंट पर क्या इफ़ेक्ट इसका पड़ता है, हम देखते हैं। इसमें वो व्यक्ति जो प्यूअर फोनिया से ग्रस्त है वो तनाव में जी सकता है, उससे लोगों के बीच बोलने में हिचकिचाहट हो सकती है, क्योंकि कई लोग उसका इस कारण से मजाक बना सकते हैं। उसके करियर पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है। कई प्रकार के जॉब इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट में उसे निराश होना पड़ सकता है, वो डिप्रेशन में जा सकता है। तो दोस्तों, प्यूअर फोनिया से उस पेशेंट पे ये साइड इफ़ेक्ट हम कह सकते हैं उस पे पड़ सकते हैं। दोस्तों, प्यूअर फोनिया में यानी कि इसके ट्रीटमेंट में जो सबसे सुरक्षित मेथड माना जाता है वो है वॉइस थेरेपी यानी वोकल एक्सरसाइज। यो स्पीच लैंग्वेज फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा कराया जाता है और जो ट्रीटमेंट का समय होता है वो मात्र 1 से 2 हफ्ते का होता है। इसमें उस स्पेशलिस्ट द्वारा कुछ वोकल एक्सरसाइज कराई जाती हैं इस ट्रीटमेंट के दौरान। और जो दूसरा मेथड होता है ट्रीटमेंट का वो सर्जरी है। दोस्तों, कुछ केसेस में वॉइस थेरेपी का प्रभाव नहीं पड़ता है तो तब सर्जरी की तरफ जाना चाहिए, परंतु सबसे पहले वॉइस थेरेपी को ही देखना चाहिए। दोस्तों, सोसाइटी में कई लोग दावा करते हैं कि वो इस डिसऑर्डर को ठीक कर देंगे, वो भी मात्र 2 से 3 दिनों में, परंतु आप सबको इनसे बचना होता है क्योंकि यो वोकल कॉर्ड को और भी डैमेज कर सकते हैं गलत ट्रीटमेंट करा के। इसलिए अच्छी प्रकार से जांच करके ही आप सही ट्रीटमेंट कराएं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो प्यूअर फोनिया नामक वॉइस डिसऑर्डर पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट शेयर करें। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।